हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 11 में हम लोग आगे देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, देन आपको प्रूफ करना है y n इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस वन ब्रैकेट में log x माइनस वन बाई टू डॉट 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 माइनस वन अपॉन n। ये बेटा हमको प्रूफ करना है। देखिए बेटा किस तरीके से प्रूफ करेंगे। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए बेटा हम लोग जरा यहाँ समझते हैं कि हम v किसको मानेंगे और u किसको मानेंगे। देखो बेटा रिजल्ट में आपको ध्यान हो तो dn ub की हम बात करें तो nc0 dnu v एज इट इज nc1 dn माइनस वन u d स्क्वायर dv एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये जो थ्योरम है इस थ्योरम में आप देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसमें nc0 dnu मतलब जो आप v मानेंगे वो v एज इट इज आ जाएगा। इस रिजल्ट में अब हमें कैसे पता लगेगा किसको v और किसको u मानेंगे, तो आप यहां पर ध्यान देंगे तो इस पूरे रिजल्ट में जो log x है वो वैसा ही आ रहा है जैसे प्रूफ में जैसा दे रखा है, यानी इसका मतलब log x और v आप जानते हैं कि v अकेला ऐसा टर्म होता है जब आप डिफरेंशियल यहाँ लेबनिज थ्योरम लगाते हैं तो v एज इट इज आ जाता है फर्स्ट टर्म में, यानी v हमारा log x रहेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बेटा log x को हम लोग v मानेंगे, वन अपॉन x को u मानेंगे। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बेटा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आपको एक बात मैं ये बताऊं कि y इज इक्वल टू जैसे log x दे रखा है बेटा, ठीक है, और मुझसे कहा जाता है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। मैं आपको इसका एंड टाइम डिफरेंशिएशन का भी एक बार फॉर्मूला समझा दे रहा हूं, log x को कैसे एंड टाइम डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो आपका ये y1 होगा, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं y1 को लिख लेता हूं बेटा x की पावर माइनस वन। तो ये एक बार डिफरेंशिएट बेटा हो चुका है और मुझे टोटल डिफरेंशिएट कितने टाइम और करना है, टोटल डिफरेंशिएशन तो n टाइम करना है। वन टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, टोटल n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो रेस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी टोटल डिफरेंशिएट करना होगा बेटा आपको n माइनस वन टाइम। एग्जाम्पल के लिए माना आपके पास बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना आपके पास 1 रुपीज है, आपको 100 रुपीज बनाना है। ठीक है, 1 रुपीज पहले से 100 रुपीज बनाना है, तो कितने और बनाना है? आप लोग कहेंगे कि सर 99 बनाना है। 99 नहीं, आप कहेंगे 100 माइनस वन बनाना है, 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो कितने और चाहिए? 100 माइनस वन। सेम एग्जाम्पल से बेटा समझ सकते हैं कि ये वन टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है। अब मुझे इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है? n माइनस वन टाइम। क्यों? टोटल डिफरेंशिएशन n टाइम है, तो कितनी बार और करना पड़ेगा? यदि एक बार हो चुका है डिफरेंशिएशन तो n माइनस वन टाइम। तो अगर मैं इसको n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट बेटा करूंगा, ये लिख दे रहा है डिफरेंशिएटिंग n माइनस वन टाइम्स n माइनस वन टाइम्स, तो ये होगा बेटा y1 और प्लस जितने टाइम डिफरेंशिएट करते हैं आप लोगों ने देखा था कि उतना ऐड हो जाता है सफिक्स में, यानी n माइनस वन ऐड हो जाएगा। अब इसको n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। आपके पास बेटा एक फॉर्मूला है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 होल पावर माइनस वन। तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि इफ y, आप ध्यान दें तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसमें एक फॉर्मूला प्रूव कराया था कि y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर माइनस वन। अगर y1 है तो अगर मैं इसको n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको yn मिलेगा। फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले में जहां n आ रहा होता है वहां n माइनस वन लगाते हैं, मतलब आपको मिलता है माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन a टू दी पावर n माइनस वन अपॉन ax प्लस b होल पावर n, ये हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर वन टाइम डिफरेंशिएट हो रखा है ax प्लस b होल पावर माइनस वन। आप लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा लेक्चर 1, जिसमें मैंने एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जहां ये स्टेप क्लियर कराया कि अगर आपके पास y1 है और n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से होगा, y2 है n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करना है तो क्या मेथड होगी, सब समझा रखा है आपको, है ना। देखिएगा बच्चों वहां पर जाकर, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो फॉर्मूला बेटा देखो हम लोग ये लगाएंगे n माइनस वन डिफरेंशिएट करने पर, क्योंकि ये वाला टर्म इसी टाइप का है,
तो -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। ए कितना है बेटा, यहाँ 1 है, देखो x का कोफिशिएंट a की पावर n-1, यहाँ 1 है, 1 की पावर n-1 हो जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा ये। और अपॉन ax प्लस b, मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 होल पावर n, यानी हम कह सकते हैं yn इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x टू दी पावर n। ये बेटा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बता दिए। आप इसमें by1 by2 by3 करके भी कर सकते थे, तब भी आपका रिजल्ट यही मिलता है, ठीक है, उससे भी आप लोग इजीली कर सकते थे, ठीक। और इसमें देखेंगे बेटा आगे, तो बेटा इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, कोई प्रूफ नहीं पूछने बैठ रहा है कि प्रूफ क्या होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर log x दे रखा है तो इसके एंड टाइम डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यहां देखिए बेटा कि v हमने कैसे माना, लेट v इज इक्वल टू log x और u इज इक्वल टू 1/x। v का एंड टाइम डिफरेंशिएशन -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x टू दी पावर n+1। इसको बेटा x टू दी पावर -1 लिखो, तो un का एंड टाइम डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x की पावर n+1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका तो फॉर्मूला यही होगा। अरे देखिए y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर -1 है, तो y n डिफरेंशिएट करने -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b होल पावर n+1, इसका तो यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे कि इस x का कोफिशिएंट जो आपको a दिखाई दे रहा है, इस x के कोफिशिएंट के प्लेस पर यहां पर देखिए 1 है और b के प्लेस पर 0 यहां पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले, तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब बेटा लेबनीज थ्योरम लगाते हैं, y इज इक्वल टू log x 1/x डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनीज थ्योरम y का y हो जाएगा। सबसे पहले nc0 dn u का, u कौन बेटा, u है आपका, u ऐसे ही लिखते रहेंगे है ना, फिर बाद में लिखेंगे v, इसको u माना था और इसको v माना था, इसको u माना था, v प्लस nc1 dn-1 u का dv एंड सो ऑन, लास्ट में ncn dn-n u का dv dne, ठीक है। ये बेटा अब सबकी वैल्यू लगा दो, nc0 की वैल्यू 1, dn u का करेंगे तो un आएगा, u का कितना होगा, un होगा, v होगा, nc1 की वैल्यू है un-1, dv का मतलब v1, ठीक है। आगे कौन लिख दो, nc2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 un-2 और d स्क्वायर भी आएगा, उसका v2 लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 1, dn-n मतलब 1 u बचा और dnv का vn हो जाएगा। सबकी वैल्यू लगा दो बेटा, yn इज इक्वल टू un की वैल्यू -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n+1, b की वैल्यू log x प्लस n un-1 n की जगह n-1 रख दो, -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x टू दी पावर n हो जाएगा। जब n की जगह n-1, अब un-1 चाहिए ना, n के प्लेस पर n-1 रख दो बेटा इस फॉर्मूले में। v1 कैसे मिलेगा, n की जगह 1 लगा दो, तो n की जगह बेटा 1 लगाएंगे, -1 टू दी पावर 1 -1 0, -1 की पावर 0 मतलब 1, 1 -1 फैक्टोरियल 0 मतलब 1, यहाँ 1 लगाएंगे तो बेटा जब यहाँ 1 लगाएंगे तो ये सॉरी फॉर्मूले गलत लिख गया, यहाँ बेटा x टू दी पावर n, ठीक है, यहाँ 1 लगाएंगे तो x आ जाएगा। और वैसे भी y इज इक्वल टू log x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x होता है बेटा डिफरेंशिएशन, प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 un-2 मतलब n के प्लेस पर n-2 लगाइए, -1 टू दी पावर n-2, -1 टू दी पावर n-2 और फैक्टोरियल n-2 अपॉन x टू दी पावर n-1। अब v2 मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन बेटा, या n की जगह 2 लगाओ, n की जगह 2 लगाएंगे -1 की पावर 2 -1, तो -1 की पावर 2 -1 मतलब -1 की पावर 1 मतलब माइनस का, ठीक है,
2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 और नीचे x की पावर 2 तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बेटा एंड सो ऑन लास्ट में u कितना है आपका 1 अपॉन एक्स और vn कितना है ये दे रखा है -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n, ये टर्म आया। अब बच्चों लास्ट वाले टर्म को हम लोग देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है बेटा जब आप ध्यान से करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूले सारे ध्यान रखेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सोचें कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं और इसी को आप लोग अच्छे समझे और सब सारी चीज समझ में हो जाए आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा। ये जो इतने बड़े टॉपिक्स होते हैं उनको स्टार्टिंग से जब आप टू द पॉइंट समझेंगे तब सारी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n x टू द पावर n प्लस 1 log x प्लस बेटा n यहां पर है फैक्टोरियल n माइनस 1 यहां पर है तो n को अंदर कर देंगे फैक्टोरियल को तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, -1 टू द पावर n कर दे रहे हैं और -1 टू द पावर n और -1 की पावर -1 को अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया बेटा। -1 की पावर -1 होगा लेकिन वो -1 ही होता है, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहां देखते हैं बेटा n और फैक्टोरियल n-2 n-1 फैक्टोरियल n-2 ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा फैक्टोरियल n बना लेंगे। -1 टू दी पावर n हो जाएगा और -1 टू दी पावर -2 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बेटा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो जाएगा। x की पावर n-1 और x की पावर 2 बेटा बेस से पावर साइड होगी n-1 प्लस 2 यानी x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 लेकिन किसका माइनस का एंड सो ऑन। लास्ट में बेटा देखेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 है लेकिन मुझे फैक्टोरियल n बनाना है क्योंकि देखो आप हर एक टर्म में फैक्टोरियल n आ रहा है तो इसमें क्या करो n से ऊपर मल्टीप्लाई और n से नीचे कर दो तो बेटा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n बनेगा, फैक्टोरियल n आएगा -1 की पावर n आ जाएगा -1 की पावर n और यहाँ -1 की पावर -1 तो माइनस आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा और नीचे x की पावर n प्लस 1 और n चाहिए, ठीक है। ये टर्म आया बेटा कंप्लीट। तो इसमें से कॉमन -1 की पावर n फैक्टोरियल n x की पावर n प्लस 1 कॉमन लो तो कितना बचा log x। यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा माइनस के 1/2 एंड सो ऑन। यहाँ क्या बचा माइनस के 1/n हेंस प्रूव्ड। मिलते हैं बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग।